तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश एंड ये वीडियो बिल्कुल रॉन्ग होने वाली, कोई फैंसी थंबनेल नहीं, कोई फैंसी टाइटल नहीं, क्योंकि मेरे को ना आपसे ना एक चीज शेयर करनी थी। एक्चुअली कल मेरा मैथ्स का एग्जाम हुआ था एंड मैथ्स में भी स्टैंडर्ड मैथ्स का मैं क्लियर कर दूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। सेकंड थिंग, मैथ्स का मेरा पहला पेपर था कल। थर्ड ऑफ ऑल, मैथ्स का पेपर मेरे को पूरा आता था। फोर्थ ऑफ ऑल, मैं मैथ्स के पेपर को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। एंड फिफ्थ ऑफ ऑल, मेरे को 78 तक की एक्सपेक्टेशन थी मैथ्स के एग्जाम में आउट ऑफ 80। बट कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से जब मैंने घर आके अपना पेपर चेक किया तो मेरे 60 की लाइन में नंबर आ रहे, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 78, वो 60 की लाइन में गिर चुके हैं। तो यार मैं वो चीजें क्लियर करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कल मैं अपना मैथ्स का पेपर देने जाता हूँ एंड जो मेरा मैथ्स का पेपर आया था, मैं क्वेश्चन पेपर भी साथ लेके बैठा हूँ फॉर अ प्रूफ, ठीक है, कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। तो जस्ट मैं अपना मैथ्स का पेपर देने गया एंड जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने कहा 75 प्लस तो कंफर्म है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा पेपर इजी था या पेपर हार्ड था, इजी था। पेपर काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। मेरे को नहीं पता मेरी किस्मत अच्छी थी या भगवान ने कोई ऐसी मेरे ऊपर मिरेकल टाइप कुछ कर दिया, बट पेपर जो मैंने पढ़ा था वो आया था एंड पेपर काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। सेकंड ऑफ ऑल, पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। ये चीज मेरे को पता चल गई थी पेपर को देखते ही। तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर देने वाला हूँ। कल मेरे साथ एक कांड हो गया था। मैं जस्ट अपना भी नहीं, सॉरी, अपनी बहन का फोन था, एक खाली फोन था, उसमें सिम वगैरह भी नहीं थी, कुछ ऐसे ही। तो वो मैं अपने साथ बैग में डाल के चुपचाप ले गया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि पेपर का टाइम है, पेपर देने के बाद हम स्कूल से डायरेक्टली बाहर जाएंगे तो हम फ्रेंड्स वगैरह थोड़ी बहुत पिक ले लेंगे एंड जस्ट एट ऑल। और मेरे को अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग रिकॉर्ड करना था, तो उसके लिए मैंने लेके गया था। जस्ट उसमें सिम वगैरह भी नहीं थी, खाली फोन था बिल्कुल ऐसे ही। तो चुपचाप मैं बैग में रख के ले गया। तो आई डोंट नो कि बैक चेकिंग होने वाले। तो जब मैंने स्टार्ट किया लिखना, तो एकदम से ना मैंने सेक्शन डी से स्टार्ट किया था। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, क्योंकि सेक्शन डी ये वाला था, एक सेकंड, ये वाला सेक्शन था, मैंने फिर स्टार्ट किया था सेक्शन डी से, क्योंकि वो मेरे को था कि पेपर लेंथ दे तो जो पहले बड़े बड़े क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू लास्ट में जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैंने सेक्शन डी का जो रूट 9.3 वाला है ना, एक सेकंड रुको, ये जो रूट 9.3 वाला है क्वेश्चन, इससे मैंने स्टार्ट किया था करना, ठीक है। मैंने रूट 9.3 के स्टेप से लिखे होंगे इतने में, और इतने में वो बाहर से कहते कि ये किसका बैग है, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली बैग चेकिंग कर ली थी, ठीक है, आपको पता चल होगा। तो मैं डर गया उस टाइम पे, बिल्कुल ऐसा मेरे को पैनिक करने लग गया। मैंने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, पेपर कैंसिल कर देंगे। मैंने ऐसे डरते डरते अपना हाथ उठाया, मैंने कहा मेरा बैग है। तो उन्होंने मेरे को बाहर बुला लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा फोन ले आओ। मैंने कहा यस सर, क्योंकि भाई कन्फ्रंट कर ही लो ना, अब जब तुम पकड़े ही गए हो तो झूठ बोल के कोई फायदा तो है नहीं, या कोई ऐसा बहाना मार दो कि गलती से क्या। तो मैं ऑनेस्ट था, मैं इस पूरे सिनेरियो में बिल्कुल ऑनेस्ट था, बिल्कुल ऑनेस्ट। और मेरी ऑनेस्टी कितनी गलत साबित हुई ना मेरे लिए, वो भी पता चलेगा आपको आगे आगे। तो जस्ट ये सब चीजें हुई, उसके बाद मेरे को रिसेप्शन पे नीचे लेके गए और फिर वो कहने लग गए फोन अलाउड नहीं स्कूल में, ऐसे। तो मैंने कहा सर सॉरी ऐसे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लेके गया था एंड मेरे को बस पिक वगैरह क्लिक करनी था, ऐसा कुछ नहीं था। एंड मेरे को नहीं पता था कि बैग चेकिंग होने वाली है, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी मैम के पास सबमिट करवा देता। और एक और चीज, मैं अपनी टीचर के पास सबमिट करवाने वाला था फोन, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर कोई लाता तो सबमिट करवा दे करो, और स्कूल टाइम ओवर होने के बाद तुम मेरे से कलेक्ट कर सकते हो। बट उस टाइम पे बैल हो गई थी, तो मैंने इसलिए बैग में रख लिया। अगर मेरे को पता होता कि चेकिंग होने वाली तो एट दैट पॉइंट मैं सबसे पहले जाके फोन सबमिट करवाता। मैंने अपना ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल आधा क्वेश्चन, तो उन्होंने मेरे को नीचे बुला लिया, ठीक है। और जब ये सब हुआ, उन्होंने मेरे से अपॉलॉजी हुआ ये सब, एंड इनसे मेरा 1 घंटा वेस्ट हो चुका था ऑलरेडी, और पेपर था लेंदी। तो अब मेरे पास 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करना था, ठीक है, और जो कि पेपर लेंदी बहुत था, बट मेरे को सारा आता था। तो मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। बट एक वो चीज होती है ना कि जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जाए, उन्होंने घर वगैरह पे कॉल किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि आपको बेटा फोन ले, तो उस चीज का ना मेरे को वो हो रहा था कि भाई अब घर पे क्या होगा, घर पे मतलब घर वाले थोड़ा डांटेंगे वगैरह। तो उस चीज का ना मेरे को ना वैसे ना ऑब्वियसली वो सारी चीजें इमेजिन कर चुका था मैं अपने माइंड में। तो मैं थोड़ा सा पैनिक करने लग गया, मैं ऐसे बैठा हूँ। एंड इस चक्कर में ही ये सब जो पूरा हुआ है ना, मैं बता दूं सीन क्या हुआ था। मेरे को पूरा पेपर आता था, अगर मेरे से तुम अब भी सॉल्व करवाओगे ना, मैं पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा। चलो अब तो तुम कह भी सकते हो कि हाँ, अब तो उसने आंसर वगैरह देख लिए होंगे, बट अब तुम मेरी बात सुनो। मैं आता हूँ, 1 घंटा वेस्ट हो चुका है, मैं इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करना स्टार्ट करता हूँ। मैं रूट 3 के स्टेप्स लिखे होते, तो मैं ना रूट 3 बनाना होता है कंपस से, 9th वालों को पता होगा। तो वो कंपस से ना मैं बना ही नहीं पा रहा। मैंने बनाने की ट्राई की, कभी कंपस का मेजरमेंट कम हो रहा है ऐसे ऐसे, और उसमें मेरे बहुत 5-10 मिनट वेस्ट हो गए। और जब तुम्हें 2 घंटे का जब तुम्हें 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करना हो, तो उस टाइम तुम्हारा 1-1 मिनट भी मैटर करता है। तो 5-10 मिनट तो बहुत ही बड़ी चीज है। और वो कंपस की जो निप होते हैं ना, जिससे पकड़ के ऐसे बनाना होता है, वो ना बिल्कुल मेरी ऐसी उंगली में गड़ चुकी थी एंड निशान भी पड़ चुका था। बट उस टाइम पे मेरे को करना था। मैंने कहा था कोई नहीं, बस आज ये पेपर हो जाए, घर जाके जितना होना होगा सब कुछ देखा जाएगा।
एंड बट उस चीज का वो दिमाग में चल ही रहा था कि अब घर पे जाके घर वाले डांटेंगे वगैरह, ऐसे ऐसे कि फोन पे लेके गया तो ये वो, मतलब अलाउड नहीं होता तो ऑब्वियसली। बट स्कूल वाले चीज नहीं समझ रहे थे, उन्हें बस मतलब था कि ऐसे ऐसे करो, उनके घर वालों को कॉल करो, और उन्हें पता थी जिसके हमारा पेपर है। एंड मैथ्स के पेपर में तुम्हें फोकस, जब तुम पेपर कर रहे हो ना कैलकुलेशन वगैरह ज्योमेट्री के क्वेश्चन में एंगल वगैरह की लेबलिंग के लिए, तुम्हारा पूरा फोकस अपने एग्जाम में होना चाहिए, जो कि मेरा भट चुका था और मेरा उस वाली बात पे जा चुका था। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, मैं अपना पेपर करना स्टार्ट करता हूँ। ऑब्वियसली मतलब मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं जाने वाला था, जो कि हुआ भी, बट ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके ये रूट 3 बनाया। उसके बाद अब मैं आता हूँ मेन क्वेश्चन पे। ये एक सेक्शन डी का 28th क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन इतना हलवा है ना, मतलब इतना इजी है, पूरी क्लास में से मैं किसी को भी पूछ लूंगा ना, इनफैक्ट 9th के हर एक बच्चे को एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आते ही होगा, क्योंकि इतना इजी है। एंड इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मेरा 3 बार गलत हुआ था। कैन यू बिलीव इट? क्यों? क्योंकि मेरा फोकस नहीं था। एंड गलत इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरे को आता नहीं था, गलत हुई थी एंगल्स की लेबलिंग। एंड मैंने मतलब ये क्वेश्चन ना इतना बड़ा था, पूरी एक शीट पे मैंने क्वेश्चन किया, मैंने देखा एंगल्स की लेबलिंग कहीं जगह पे गलत है, मैंने पूरा कट किया, फिर मैंने दोबारा किया, फिर मेरी लेबलिंग गलत थी, फिर मैंने दोबारा कट किया, फिर मैंने तीसरी बार किया, और तब भी जाके एक दो एंगल्स की लेबलिंग गलत थी, तो मैंने उनपे वो व्हाइटनर लगा दिया। तो क्योंकि मेरे को पता था इतना टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन में अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया था। एंड टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बात ये नहीं थी कि पेपर इजी था हार्ड था, बात थी पेपर लेंथी बहुत था और मेरे पास था टाइम कम। अब ये सब चीजें तो हो गई, अब तुम आओ एमसीक्यू वाले में। ये एमसीक्यू, ये वाले जो फर्स्ट एमसीक्यू है, इसका आंसर कोई भी बता देगा, इसका आंसर रियल नंबर होगा। तो मैं जस्ट पता है क्या करता हूँ, मैं ना सेक्शन ए ना बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ, या तो कई बार मैं क्या करता हूँ, सेक्शन ए में ना क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे ब्लैक पेन से लिखते हैं, उनके ऑप्शन के लिए जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं फिर ज्यादा वेटेज वाले पे पहले जाता हूँ, ठीक है। दो सेक्शन मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था, एंड इन सब में मेन चीज इज मेरे को ग्राफ भी बनाना था, विच आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। तो क्या होता है, ग्राफ पेपर ना जब मेरी आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर के नीचे रखा होता है, तो उसके बाद जब मैं आंसर शीट ऐसे हटाता हूँ ना, तो लास्ट के 10 मिनट में मेरे को पता चलता है मेरे को ग्राफ भी बनाना। तो मैंने ग्राफ जैसे तैसे बनाया, मेरे को नहीं पता सही है गलत, देखा जाएगा वो, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं था, बट मैंने जैसे तैसे ग्राफ भी बना लिया अपना लास्ट में। फिर आते हैं एमसीक्यूज की बारी। मेरे को लगा एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज होते क्या है तुम्हें पता है? एमसीक्यूज वो होते हैं ना जो बंदा पढ़ के टिक कर सके, जिसमें इतनी वो कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। मैथ्स की बात करूं मैं स्पेसिफिकली, बट इनके एमसीक्यूज तुम देखोगे ना, ये 12th क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व, ये 12th क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे को 10 मिनट लगे थे, लिटरली 10 मिनट, एंड इसका आंसर तब भी मेरा गलत है। मैंने तो घर आके आंसर चेक करे, तब मेरे को पता चला कि मतलब मेरे एमसीक्यू कौन कौन से गलत है, क्वेश्चन कौन कौन से गलत है। एंड एक ये क्वेश्चन और देखो तुम, सेक्शन डी का, मैं भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें मतलब मेरा रेडियस तक ठीक निकला, आधा क्वेश्चन ठीक हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में जब वो सारी चीजें चल रही थी ना, क्योंकि सेक्शन डी मैंने जब स्टार्ट किया था, तो सेक्शन डी मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। उसके बाद मैंने पता नहीं क्या किया, टोटल सरफेस एरिया में मेरी स्लैंट हाइट गलत निकला, एंड वो सब फिर गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। और क्योंकि जब मेरा दिमाग अपने वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में है नहीं, सरफेस एरिया में बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, और जब मेरा दिमाग ही वहां पे नहीं है, मेरा दिमाग ही कहीं और चीज पे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो गलत होना ही था, ये वाला गलत था। एंड ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का, ये क्वेश्चन नंबर 21 पता नहीं कहाँ से दे रखा था। इनफैक्ट इसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो अगर हम ऐसे बिना पढ़े जाते ना, मतलब नॉर्मली, तो नहीं हो पाता। स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर मेरे लिए इजी था, मैंने पढ़ाई की थी, बट बाकी बच्चों के लिए जिन्होंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, टफ था। हमारा पेपर काफी टफ था, बेसिक वालों का बहुत ज्यादा इजी आया था पेपर। एंड उसके बाद एमसीक्यूज वाला पार्ट में मतलब इतने लेंदी एमसीक्यूज थे, कुछ मतलब इजी थे, लेंदी एमसीक्यूज मैंने छोड़ दिए थे बात के लिए। मैंने सोचा था इनका सोल्यूशन निकाल के कर लूंगा, और इसलिए मैंने क्वेश्चन 1 भी पता नहीं क्यों छोड़ा, क्वेश्चन 1 मेरे को आता था, तब भी मेरे दिमाग से बिल्कुल ऐसा निकल गया, क्योंकि मेरा उस टाइम पे मतलब मेरा फोकस इतना था ही नहीं, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन छूट गया। एंड एक नंबर बहुत मैटर करता है, जब तुम ऐसे अच्छी अकेडमिक्स में अपनी क्लास में आते हो, तो एक आधा नंबर बहुत मैटर करता है। मेरा 1 नंबर का एमसीक्यू गलत हो गया, जो कि मेरे को आता था। क्यों? क्योंकि ये सब फोन वाला इंसिडेंट हो गया। एंड आई एक्सेप्ट कि इस पूरे में मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट। बट एटलीस्ट जब स्कूल वालों ने हमारा इतना टाइम वेस्ट किया, 1 घंटा पूरा वेस्ट हो गया, एंड पेपर इतना लेंथ था, तो मैंने मैम से जाके पूछा, मैम एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हमें करने के लिए? तो शी वाज लाइक, बेटा पता नहीं, देखना पड़ेगा। एंड जब हमारा आधा घंटा बचा था ना, तो मैं ना जस्ट ना ऐसे बैठ गया था, एक पॉइंट पे मेरा ऐसा आ गया था कि भाई मेरा मन कर रहा था मैं आंसर शीट को फाड़ दूं, जब मेरा क्वेश्चन 3 बार गलत था। बट फिर भी मैंने ऐसे अपना दिमाग को कहा कि नहीं भाई, कर ले, फाइनल एग्जाम है। मैंने गिव अप नहीं किया था, मैं लास्ट मोमेंट तक ना लिखता रहा था, बिल्कुल भले कुछ भी लिखा हो, मैं पूरी आंसर शीट भर के आया हूँ। एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन छोड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था।
मैंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया था, मैंने लास्ट मोमेंट तक लिखा था, देखते जैसा रिजल्ट आएगा। तो जब मैंने पेपर देखा था तब मेरी एक्सपेक्टेशन थी 78। जब मैं पेपर देके बाहर निकला तब मैंने कहा सबको मेरा पेपर अच्छा गया, 75 तक आ जाएंगे। एंड जब मैंने कहा कि फाइनल चेकिंग की, आई वाज लाइक ब्रो क्या किया है तूने अपने मैथ्स के फाइनल एग्जाम में हक दिया। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ्स का पहला पेपर था, ये पेपर मेरे को आता था तब भी मेरा पेपर इतना घटिया गया, तो मैं क्या ही बोलूँ। अब स्कूल वालों ने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, मेन दिक्कत वही थी टाइम की। एंड एक चीज जो मेरे को और लग रही है, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकते है कुछ लोगों के लिए आप में से, विच इज लाइक नजर। अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगी थी पेपर के टाइम पे बहुत बुरी वाली नजर, क्योंकि मैंने एक सेकंड रुक मैं दिखाता हूँ। तो यार ये रही वो एक चीज, मैंने अपनी 8th क्लास में टॉप किया था, जिसके बाद मेरे को इतनी गंदी नजर लगी ना, पूरे साल लिटरली मेरी क्लास के बच्चों ने बोला है ये तो टॉपर है। एंड फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नॉट बिलीव इन नेवर बिफोर दिस इंसिडेंट। मेरे को लगता था ऐसे बोलने से क्या हो जाता है, ऑल तो मेरी बहन वगैरह बोलती भी थी यार ये बार बार बोलते रहते किसी चीज को तो फिर नजर लग जाती है। आई डू नॉट यूज टू बिलीव इन नजर दैट मच, बट जब से वाला इंसिडेंट हुआ भाई मेरा नजर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला बिलीव हो चुका है। और कुछ लोग अब इनमें से कहेंगे कि ये तो तेरा फेलियर है, तेरी गलती, तेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तेरी वजह से तो तू उसका एग्जाम दूसरों पे लगा रहा है। आई एक्सेप्ट दिस। मैंने स्टार्टिंग में अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने बोल दिया था मैं फोन लेके इट्स माय फॉल्ट, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, ये भी मेरी गलती है। बट भाई अगर कोई पूरे साल बंदा तुम्हें बोलता रहेगा हर सारी चीजें, तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकती ना। मेरा पहला पेपर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जो पेपर मेरे को आता था वो भी मेरा इतना घटिया जा सकता है, दैट्स नॉट लाइक पॉसिबल एट ऑल ब्रो। इतने बड़े कोइंसिडेंस अगर होने लग गए ना तो भाई दुनिया ही वो हो जाएगी पूरी। पूरे साल मेरे को लोगों ने बहुत बोला था कि तू तो इतना अच्छा पढ़ता है। एंड आई एम दैट पर्सन, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। मैं वो वाला टॉक्सिक टॉपर नहीं हूँ जो चाहता है मैं अकेले टॉप करूँ, मैं वो वाला टॉपर हूँ जो चाहता है कि अगर मेरे 78 या 79 है ना तो मेरी पूरी क्लास की 75 प्लस आए। इनफैक्ट अगर किसी की 80 भी आ जाए मैं कभी भी किसी की हेल्प करने से मना नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैंने एग्जाम में बहुत लोगों को दिखाया भी, चीटिंग भी करवाई है। एंड अगर कोई भी कभी मेरे से हेल्प मांगने आता है, डाउट पूछना आता है, कभी भी कोई काम वगैरह मांगता है, मैं उसे भेज देता हूँ, भले ही थोड़ी देर में भेजू बट मैं कह देता हूँ ठीक है मैं भेज दूंगा। मैं कोई वैसा टॉपिक वाला टॉपर नहीं, भाई मेरे को अकेले टॉप करना है और मेरे को पूरी क्लास को फेल करवाना है झूठ बोल के, कोई गलत क्वेश्चन पेपर लिख करके। आई एम नॉट दैट पर्सन ब्रो। मैं बिलीव करता हूँ अगर मैं टॉप करूँ तो मेरी क्लास के बाकी सबके भी अच्छे मार्क्स से पास हो। अगर मेरे 95% है तो मेरी क्लास के बाकी बच्चों की 95, 96 भी आ जाए तब भी मैं हैप्पी हूँ। बट मेरी क्लास के बच्चे पूरे टाइम तू तो टॉपर है। भाई भले उनका वो इंटेंशन ना हो मेरे को बोलने का कि मेरे ग्रेड्स गिर जाए, वो बस इसलिए बोलते हो क्योंकि वो मेरे को प्रेज करना चाहते हो, बट वो चीज ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। नजर में इतनी ताकत होती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। भाई मेरी वो अकेडमिक्स तो क्या ये चीज है। बट ठीक है, अब मेरे को पता है मेरा पेपर जैसा भी है जा चुका है, इस पर रिग्रेट करने से, गिल्ट करने से मैं अपना अगला पेपर ही खराब करूंगा, विच आई डोंट वांट टू डू एट ऑल। ठीक है, अब ये पेपर तो चला गया, इट्स जस्ट दैट मेरे को ये सब चीजें आपसे शेयर करनी थी ताकि, क्योंकि मैंने चाहता था कि जो चीजें मेरे साथ हो वो आप सबके साथ भी रिपीट हो। तो इस वीडियो को जो भी देख रहा है प्लीज मेरे वाले हरकत मत करना, अपने पेपर अच्छे से देना, बाकी ऑल द बेस्ट। और अब मेरा अगला पेपर हिंदी का, तो मेरे को उसके लिए प्रेप स्टार्ट करने, और मैंने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा। एंड दुख मेरे को उस चीज का हो रहा है कि मेरे को मैथ्स से एक्सपेक्टेशन बहुत थी, तो एक वो सीन होता है ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो वाला सीन मेरे साथ हो चुका है। मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत थे एंड मेरे एक्सपेक्टेशन पूरी की पूरी टूट चुके हैं, मैं क्या बोलूँ। एंड अगला पेपर हिंदी है, आई विश की हिंदी के पेपर में वाला कांड ना हो। अपनी साइड से तो मैं ट्राई करूंगा बट देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, को तो कुछ भी हो सकता है। एंड अगर आप सबके भी एग्जाम्स अभी चल रहे तो जो इस वीडियो को देख रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप सबके 95 इनफैक्ट 100% भी आए। अच्छे पे पढ़ाई करो, ठीक है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मेरे वाले कांड मेरी वाली गलतियां मत करना, ठीक है। और अब मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे भी अच्छी विशेष दे दो जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता रहूं पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई मैं बहुत ही ज्यादा वो प्रोक्रास्टिनेट वाला बंदा हूं, मैं सोचता हूँ करूंगा, फिर पेपर पे एक रात पहले पूरा सिलेबस पढ़ना होता है ना तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, ये क्या हो गया, ठीक है। एंड चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। कमेंट सेक्शन में बता दो आपका मैथ्स का पेपर अगर हो गया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अभी जो भी एग्जाम्स आपके चल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस। सी यू गाइस डायरेक्टली इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, माय नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट, सॉरी आफ्टरनून, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो।